Hey guys, welcome to our channel, The Social Blaze. So before we move into the video, we hope that you and your family members are doing fine. You guys are getting yourself vaccinated because that is really important. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन कंट्रीज की जिन्होंने इंडिया की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है और काफ़ी ज़्यादा इंडिया को उनसे हेल्प मिल रही है. फॉरेन एड टू इंडिया. लेट्स टॉक अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फर्स्ट. तो अब तक हमें यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है. इफ़ यू टॉक अबाउट द रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, अब तक 10 लाख हमें वहाँ से मिल चुके हैं. 545 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 16 लाख N95 मास्क, 457 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 440 रेगुलेटर्स और काफ़ी अमाउंट में पल्स ऑक्सीमीटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम हमें वहाँ से मिल चुका है. यूएसए जिससे इंडिया की वैक्सीनेशन प्रोडक्शन इंक्रीज हो, उसके लिए यूएसए से हमें रॉ मटेरियल्स भी मिल रहे हैं. The relationship between India and USA has been growing tremendously in the recent years, and I hope and we hope in fact कि आगे भी ऐसा ही रहे. अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम से अभी तक हमें करीब 2000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 1200 वेंटिलेटर्स, 900 सिलेंडर्स और 3 ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स मिल चुके हैं. और ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया को 5000 सिलेंडर्स देंगे, जिसमें से अभी 900 इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इन चेन्नई को मिल चुका है एंड 75 हैज़ गॉन टू द बिहार मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन. Let's talk about Russia now. Russia has always been a very great support system for India, चाहे वो 1971 की वॉर की बात करें या फिर 2005 का जो अर्थक्वेक आया था उसकी बात करें. रशिया ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है और इस वक्त भी वो पहली कंट्री थी जिसने इंडिया की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया. अभी तक रशिया से हमें 20+ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 75+ वेंटिलेटर्स, 150+ बेडसाइड मॉनिटर्स, काफ़ी अमाउंट में मेडिसिन मिली है. बात करें इसराइल की, तो इसराइल ने भी इंडिया का हमेशा सपोर्ट किया है. हर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में वो इंडिया का साथ दिया है. अगर हम बात करें अभी तक हमें इसराइल से क्या सपोर्ट मिला है, तो वो है वी गॉट मोर देन 3 ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स, 1660+ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एंड 400 रेस्पिरेटर्स. इसराइल ने इंडिया में एक टीम को भी डिप्लॉय किया है जिससे हमें ट्रेनिंग मिले कि इस पैंडेमिक को हम किस तरह से कर्व कर सकते हैं. बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और फ्रांस की. ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड से हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एंड वेंटिलेटर्स. इफ़ यू टॉक अबाउट जर्मनी एंड फ्रांस, तो जर्मनी ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स देने की बात की है, वो हमें मिल भी चुका है, जो कि करीब 4 लाख लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन रोज प्रोड्यूस करते हैं. Yet to come are 500 more ventilators from the German state. If you talk about France, तो फ्रांस हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है. उनके प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी. और अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपने सुना भी होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया को किसी की भी भाषण सुनने की ज़रूरत नहीं है अगर बात आती है वैक्सीनेशन प्रोडक्शन की. तो फ्रांस हमें 8 हॉस्पिटल लेवल ऑक्सीजन जनरेटर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. इंडिया की काफ़ी लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस है हमारी कंट्री के लिए. सो अ ह्यूज थैंक्स टू फ्रांस over here. If you talk about the European Union, so after a call for support from India, European Union ने हमारी मदद करने का निश्चय लिया है और अभी तक 100 million euros worth of medical equipments and medications have been sent to India. बात करें अगर हम कनाडा, मॉरिशस, आयरलैंड, द नीदरलैंड्स, स्पेन, इटली, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, बेल्जियम, फिनलैंड, एस्टोनिया, हर जगह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है. इस वक्त हमारे देश के लिए कोई भी मदद छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए. वी शुड इंस्टेड बी ग्रेटफुल टू ऑल दीज कंट्रीज और थैंकफुल भी होना चाहिए कि उन्होंने हमारी इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में इतनी ज़्यादा हेल्प की है. बात करते अगर एशियन कंट्रीज़ की, तो एशियन कंट्रीज़ भी पीछे नहीं हटे हैं. उज़्बेकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, साउथ कोरिया, जापान, यूएई, कतर, कुवैत,
ओमान, बहरीन, इजिप्ट, बांग्लादेश ने भी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है इन एवरी वे पॉसिबल। आई नो दीज टाइम्स आर टफ, बट लेट्स होप कि ये सब जल्द ही ख़त्म हो जाए। आप घर में सुरक्षित रहिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए, एंड सबसे मेन ये बात तो ये है कि हिम्मत मत हारिए। हिम्मत हार गए तो जंग लड़ने की भी शक्ति नहीं बचेगी। तो हिम्मत हारनी नहीं है इस वक्त हमें। Let's unite together, help each other out in every way possible, be it moral support, be it emotional support, be it financial support, be it any kind of support. तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगी मैं, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। That's it. Thank you. जय हिंद।